अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मअजिलुल फ़ित्र। मोहतरम सामाईन, आज के इस दर्स में हम रोज़े के इफ्तारी के ताल्लुक़ से चंद मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मअजिलुल फ़ित्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि लोग उस वक्त खैर पर बाकी रहेंगे जब तक वो जो है इफ्तारी में जल्दी किया करेंगे। इफ्तारी में जल्दी करना एक खैर का बाइस है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम रोज़े की इफ्तारी में जल्दी करें, जल्दी रोज़ा इफ्तार किया करें। फ़ौरन जब रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए तो फ़ौरन हमें इफ्तार कर लेना चाहिए। इसी तरीके से मुस्लिम की रिवायत में साहबी रसूल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी इफ्तार कर लिया करते थे। और रही बात जो लोग जो है एहतियात के तौर पर 5 मिनट या 10 मिनट इफ्तार लेट करते हैं तो ये सरासर गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी इफ्तार करने का हुक्म देते हैं। तो जो बंदा एहतियात के तौर पर लेट इफ्तार करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, मुखालफत करता है। तो उसे चाहिए कि वो इफ्तार जल्दी करे, जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो फ़ौरन इफ्तार कर ले। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट इफ्तार करने को इफ्तार को देर से करने को ये यहूदियों की सिफत बताई है, यहूदियों का अमल बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजिलुल फ़ित्र फ़इन्नल यहूद युअख़िरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इफ्तार जल्दी किया करो, इफ्तारी में जल्दी करो, क्योंकि यहूद जो है इफ्तार लेट करते हैं, यहूद इफ्तार देर से करते हैं। तो इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर इफ्तार करने को यहूदियों का अमल बताया है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इफ्तारी में जल्दी करें, जैसे सूरज गुरूब हो जाए तो फ़ौरन इफ्तार कर ले अपने रोज़े को। इसी तरीके से इफ्तार खजूर के साथ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ इफ्तार करने को मुस्तहब बताते हैं, मसनून अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोज़े को खजूर के ज़रिए इफ्तार किया करते थे। जब उनके पास ताज़ा खजूर मुहैया होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर के साथ इफ्तार किया करते थे, और अगर ताज़ा खजूर मैसर ना होती, सूखी खजूर होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूखी खजूर से इफ्तार कर लिया करते थे। और जब कोई भी खाना मौजूद ना होता, खजूरें मैसर ना होती, कुछ भी मैसर ना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पानी के गोड़ से इफ्तार कर लिया करते थे। इस हदीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों से रोज़ा इफ्तार किया करते थे, और यही अफजल अमल है कि आदमी जो है अपने रोज़े को खजूर के साथ इफ्तार करे। और अगर खजूर मैसर ना हो तो आदमी पानी से भी इफ्तार कर सकता है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम घरों से दूर होते हैं या सफ़र पर होते हैं, हमारे पास कोई खाना मौजूद नहीं होता, मैसर नहीं होता, खजूरें मैसर नहीं होती, तब हमें चाहिए कि हम पानी के गोड़ से इफ्तार कर लें। इसी ज़िम्न में एक और बात बताना बेहद ज़रूरी है कि बाज़ लोग एक समझते हैं कि नमक और दूध के साथ इफ्तार करना ज़्यादा अफजल है, और इसके मुतालिक दलाइल भी पेश करते हैं। लेकिन नमक और दूध से इफ्तार करना ये अफजल अमल नहीं है, इस सुन्नत से साबित नहीं है, और जो दलाइल पेश करते हैं वो इंतहाई ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ इफ्तार करने का हुक्म देते हैं, और यही मुस्तहब और अफजल अमल है। और इसी के साथ ये बात भी हमें समझनी ज़रूरी है कि बाज़ लोग समझते हैं कि इफ्तार जो है आग पर पके हुए खाने से नहीं करना चाहिए, आग पर पके हुए खाने से इफ्तार करने से इज्तिनाब करते हैं, समझते हैं कि आग से पके हुए खाने से इफ्तार करना यह मकरूह अमल है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इफ्तार जो है हम किसी भी हलाल खाने से कर सकते हैं, कोई भी उसमें क़ैद नहीं है कि वही चीज़ खानी ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन अलबत्ता अफजल ये है कि आदमी खजूर के साथ इफ्तार कर ले, या खजूर नहीं है तो पानी के साथ इफ्तार कर ले। लेकिन इसके अलावा जो है आदमी के पास खजूर मैसर नहीं है तो आदमी किसी और खाने से इफ्तार कर सकता है। और ये कहना कि पके हुए खाने से इफ्तार करना मकरूह है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है, सुन्नत से साबित नहीं है। और जो हदीस वो पेश करते हैं वो हदीस इंतहाई ज़ईफ़ है। लिहाजा मालूम हुआ कि हमें इफ्तार खजूर के ज़रिए से करना चाहिए, खजूर मैसर ना हो तो पानी से कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हम किसी और खाने से भी इफ्तार कर सकते हैं जो हमारे पास मैसर हो। मोहतरम सामाईन, इसी तरीके से एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमें इफ्तार के दावत पर बुलाए
یا جو ہے افطار کے لیے کوئی سامان ہمیں عطا کر دے، تو کیا ہم غیر مسلم کے کھانے سے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات، جس طرح سے غیر مسلم کے عام دعوت پر جانا جائز ہے، اسی طریقے سے افطار غیر مسلم کے دیے ہوئے کھانے سے افطار کرنا بھی جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا وہ حلال کا ہو، اور حلال کا وہ حرام کھانا نہ ہو۔ اگر وہ حلال کھانا ہمیں دیتا ہے تو اس سے ہم افطار کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے جس طرح سے جو ہے سحری کے وقت پیاز اور لہسن کو ہمیں کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ سحری کے فوراً بعد نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم مسجد جاتے ہیں تو ہم پیاز اور لہسن کھا کر مسجد جائیں گے تو اس سے مصلیین کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے افطار کے وقت بھی پیاز اور لہسن کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ افطار کے بعد بھی ہمیں فوراً مسجد جانا ہوتا ہے، اور مسجد جانے پر اگر ہم پیاز اور لہسن کھا کر جائیں گے تو اس سے مصلیین کو تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری اور افطار دونوں میں پیاز اور لہسن، کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے اجتناب کریں تاکہ اس سے مصلیین کو تکلیف نہ ہو۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ کے ذریعے افطار کریں۔ افطار کو شروع ہم بسم اللہ سے کریں، بسم اللہ کہیں، پھر اس کے بعد کھجور کھائیں یا پانی پی لیں۔ پھر افطار کرنے کے بعد ایک مسنون دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا آپ نہ بھولیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور جو ہے انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ کے ذریعے افطار کریں، اور افطار کے فوراً بعد یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے افطار کے تعلق سے رکھا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔